नोटिस तीन तरह के होते हैं, दो तरह के अब पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पैटर्न भी लिखवा दिया है, फॉर्मेट भी, और उसको क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को अप्लाई करके उसका आंसर लिखना भी बता दिया। तीसरी टाइप का लॉस्ट एंड फाउंड है, दो और बच गया, मतलब सारे आज ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाले फाउंड वाले के बाद में नोटिस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आज बढ़ा रहा हूँ लॉस्ट वाला, उसके बाद है फाउंड वाला। तो लॉस्ट का जो नोटिस होगा उसमें आपको ये चीज करनी है कि आप अपने इसके ये फॉर्मेट आप यहां से लेके जाना, घर से इसको तैयार कर लो। आप क्या लिखना है इसमें, ऊपर कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा जो आपने पेपर में मिल जाएगा, या नोटिस लिखना है। तीन जगह आपको लॉस्ट लॉस्ट लिख देना, दो जगह भी लिख सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है। यहां पर जो सेंटेंस मैंने पैसिव में सेंटेंस बनाया, क्योंकि कंपोजिशन में एक्टिव की बजाय पैसिव सेंटेंस होते हैं, उसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो पैसिव सेंटेंस अगर आप बनाते हो तो पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी जो आपका आर्टिकल खो गया उसका नाम पहले। अदरवाइज तो किसी का नाम भी ले सकते हो कि समवन हैज लॉस्ट हिज सो एंड सो आर्टिकल, ऐसा भी कर सकते हो। बट ये एक्टिव सेंटेंस की बजाय पैसिव ज्यादा बेटर रहता है। तो इज लॉस्ट समवेयर इन, इस तरह से इस पर चर्चा करने से पहले बताता हूँ कि क्या क्या टॉपिक में आ सकता है, क्या लॉस्ट हो सकता है। इमेजिन करो आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपका टिफिन बॉक्स खो सकता है, आपकी रिस्ट वॉच खो सकती है। सेल फोन तो अलाउ नहीं है, तो उसके बारे में तो हम नहीं। वाटर बोतल हो सकती है, इसके अलावा आपका बैग हो सकता है, एंड कोई बुक हो सकती है। तो यहां पर आप थोड़ा सा जो इसमें अपडेट कर लेना कि क्या क्या चीजें आएगा। यानी टिफिन बॉक्स आ गया, ये खो गया, या वॉच आ गई आपकी रिस्ट वॉच, या आ गया बोतल, या बैग बुक, बैग होगी, या कोई भी सर्टेन आपकी बुक होगी। इस तरह से और भी कुछ भी अगर हो जाए ना, तो भी हम ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए अलग अलग तरीके से तैयार करेंगे। कुछ भी खो जाए पैटर्न ये रहेगा, थोड़ा सा इसको अपडेट और चेंज कर लेंगे अपन। क्या होगा, किस तरह से करना होगा, यानी लॉस्ट का जो लॉस्ट वाला कोई भी नोटिस अगर आ जाए तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको 2-3 बार लिख के आप इसको तैयार कर लीजिए, यही आपको लिखना है। अब मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन आ गया कि आपने टिफिन बॉक्स खो दिया। इमेजिन दैट यू आर मोहन फ्रॉम दिस स्कूल एंड यू हैव लॉस्ट योर टिफिन बॉक्स समवेयर इन द स्कूल कैंपस। Write a notice to be pasted on the notice board, या draft a notice to be pasted on the notice board and request the finder to send you या return you। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, और उस इंस्टीट्यूशन के नाम में पहला अक्षर जो लेटर है वो कैपिटल लिखना है। जरूरी है, इसी के नंबर मिलते हैं फॉर्मेट वगैरह के। नोटिस पूरा कैपिटल लिख सकते हो या एन कैपिटल में लिख सकते हो। लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, यानी नोटिस को देखते ही स्टूडेंट को ऐसे पता चल जाना चाहिए किसी का कुछ खो गया है, अगर मेरे को मिला है तो वो ये हो सकता है, ऐसा दिमाग में उसके आ जाए। यहां अब आप जो मैंने ये लाइन छोड़ रखी है, अगर आप यहां लिखोगे टिफिन बॉक्स, यानी आपने फॉर्मेट दिख रहा हुआ है तो टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स लंच बॉक्स भी बोलते हैं, इज लॉस्ट समवेयर इन स्कूल कैंपस होगा, और कहां होगा जो आपको दिया हुआ वो लिख देना, स्कूल कैंपस, कैंपस ऑन मंडे इन द मॉर्निंग। आप कोई और भी टाइम लिख सकते हो। अब इसकी विशेषता बतानी पड़ेगी आपको कि ये किस तरह का था। यानी मैंने पहले लिखा है इट इज बॉडी। बॉडी या तो मेटेलिक बॉडी थी, या प्लास्टिक बॉडी थी, या रेक्सिन की बॉडी थी, या अगर बैग वगैरह था तो किस तरह का था, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले अगर मेटेलिक बॉडी है मान लीजिए टिफिन बॉक्स की, तो मेटेलिक हो जाएगा। अगर प्लास्टिक बॉडी है तो प्लास्टिक बॉडी, या आपको यहां पर जैसे मान लीजिए वो प्लास्टिक बॉडी था तो आपने लिख दिया प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी। कलर कैसा था, ब्लैक इन कलर, ब्लू इन कलर, पिंक इन कलर, जो भी कलर था तो आप उसका जो भी कलर लिख सकते हैं। जैसे पिंक लिख दिया आपने, पिंक इन कलर, कलर हो गया। अब यहां पर है उसका ब्रांड क्या था, कोई कंपनी थी, बैग था तो उसका भी कोई ब्रांड होगा, रिस्ट वॉच थी उसका भी कोई टाइटन वगैरह ब्रांड होगा, या टिफिन बॉक्स होगा तो जैसे मान लीजिए ये ज्यादातर क्या होता है, ये सेलो ब्रांड का होता है,
और भी कई होंगे, मेरे नाम नहीं सुना, मैंने देखा सैलो होगा या कुछ और होगा, आप अगर आप जानते हो तो वो लिख देना। तो इनकलर सैलो ब्रांड, यहाँ इसकी कोमा आ जाएगा। और भी अगर आपके दिमाग में कोई उसकी स्पेसिफिकेशन आ रही है तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर आगे क्या करोगे, ये तो था, यानी सूचना क्या होगी कि ये चीज खोई है, इस तरह की इसकी विशेषता थी। अब अगर फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, फाइंडर से निवेदन है टू रिटर्न इट टू अंडर साइड, इस आदमी को पहुंचा दे, फिर आप उसको थैंक या कॉम्प्लीमेंट कैसे दोगे, तो फाइंडर विल बी गिवन ए ट्रीट। ट्रीट का मतलब हल्की सी छोटी सी पार्टी, चाय पानी करा देंगे इसे मिलके, एक मतलब शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। कुछ भी आ जाए, अगर मान लीजिए कोई दूसरा आ गया, रिस्ट वॉच आ गई आपकी, तो ए रिस्ट यहाँ लिखोगे, रिस्ट वॉच इज लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल कैंपस ऑन मंडे इन द मॉर्निंग, इट इज। अब प्लास्टिक बॉडी तो होती नहीं है, वो तो मेटालिक बॉडी का होगा, ठीक है। उसमें एक दो विशेषता और भी लिख सकते हो, जैसे गोल्डन डायल थी, ये लिख दो, या कलर ब्लैक इन कलर, व्हाइट इन कलर, गोल्डन इन गोल्डन कलर। अब यहाँ टाइटन ब्रांड, टाइटन ब्रांड की थी, इस तरह से लिख सकते हो। ये और कोई होगी तो आप जो भी होगा वो किसी उसका ब्रांड का नाम जानते हो वो लिख सकते हो। नीचे वाली दोनों लाइन सेम वैसी आएंगी। अब आपको यहाँ देखिए करना क्या पड़ रहा है, एक चीज तो ये बदलनी पड़ेगी, एक यहाँ आपको ये बदलनी पड़ेगी, एंड एक ये कलर बदलना पड़ेगा, और एक ये करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान ये देखना है कि मान लीजिए कि आपकी कोई बुक हो गई है, तो यहाँ आप ये नहीं करोगे इट वाज ए प्लास्टिक बॉडी या मेटेलिक बॉडी, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ आप करोगे कि बुक का नाम और राइटर, कौन सी बुक थी, राइटर यानी सेंटेंस नहीं बनाना, बुक नेम ऑफ द बुक, क्लास, सब्जेक्ट, राइटर, इस तरह से आप उस पर लिखेंगे, उस पर नाम लिखा हुआ तो ये चीजें लिख देंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेटेलिक बॉडी की भी हो सकती है, ऐसा कोई आइटम आपके पास स्कूल में हो, मान लीजिए टिफिन बॉक्स ही हो जाए, तो यहाँ प्लास्टिक बॉडी की जगह मेटेलिक बॉडी भी लिख सकते हो। अगर आपका बैग है, मान लीजिए कोई बैग हो गया, तो सैचल बोलते हैं, पीछे उस बुक डालने वाले बैग को सैचल बोलते हैं, या स्कूल बैग भी कह सकते हो। इज लॉस्ट समवेयर इन स्कूल कैंपस ऑन मंडे इन द मॉर्निंग, इट इज, यहाँ बॉडी नहीं होगी, तो ये रैक्सिन कर सकते हो आप, रैक्सिन का बनाया होता है, कई बार कई बैग्स लेदर के भी होते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो कलर लिख सकते हो, ब्रांड उसका जो भी किस कौन से ब्रांड का था, अमेरिकन टूरिस्टर था या एडिडास था, ये लिख सकते हो। और उसमें कुछ मटेरियल था, ये लिख के नीचे वाली लाइन में, यानी कम से कम कुछ भी लॉस्ट का कोई भी आपके पास नोटिस आता है, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे आपको 5-6 शब्द लिखने हैं, पूरे नंबर आएंगे, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी। एक तो इस मार्जिन का ध्यान रखना बराबर का, ये जो कैपिटल जो आ रहे हैं उन कैपिटल को लिखना, पंक्चुएशन को लिखना, ड्राफ्टिंग अच्छी कर लेना, अच्छे नंबर आएंगे। तो पढ़ते रहिए। लास्ट एक और बच्चा है फाइंड का, वो कल करवा देंगे, फिर नोटिस खत्म।